लॉ जो है वो कहता है बेटर देन 10 गिल्टी पर्संस एस्केप देन 1 इनोसेंट सफर। और जब स्टेट किसी इंडियन पीनल कोड को पैट्रोनाइज करने लगे, स्टेट स्पॉन्सर्ड केसेस रजिस्टर होने लगे, तो ये रॉन्गफुल और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन एट द बिहेस्ट ऑफ स्टेट होता है। ये जर्नलिस्टिक फ्रीडम की बात है। ये उस फ्रीडम की बात है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रमेश थापर के केस में जर्नलिस्टिक फ्रीडम को सर्वोपरि माना। ये एक मानवीय भूल थी जिसको तुरंत कंडेम किया गया। एक होता है पॉलिटिकल एरेस्ट। ठीक है, अब एक कमेंट जल्दी से अमीक जमई, सुधांशु जी को भी मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूँ, फिर उनसे एक जवाब लेंगे। अमीक जमई, या मुझे उम्मीद है आपको पूरा प्रोसेस क्लियर मिल गया होगा। और ये एक पुलिस की दखलंदाजी दूसरे पुलिस के कार्य क्षेत्र में उससे जुड़ा हुआ भी ये बहुत अहम मुद्दा है, और ये पहला मौका नहीं है सर। मैंने अश्विनी जी की बात को मैंने पहले ही कह दिया था कि उसका पुलिस का जो पूरा एक रॉन्ग डूइंग था जो पुलिस ने किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको आदित्य त्यागी जी पता है कि एक जो जर्नलिस्ट है जिन्होंने दिखा दिया था कि मिड डे मील में डाल दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, उस पत्रकार को जेल काटना पड़ा। ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं कि जिस तरह से पुलिस जो काम करती है वो, अब देखिए अब ये बात आई है हमारे जी न्यूज के एक एंकर की तरफ, तो हम समझ रहे हैं कि बहुत गलत हुआ है। लेकिन ये रोज अदिति हो रहा है हमारे आपके आसपास। और ये जो पॉलिटिकल क्लास है, मेरा ये कहना है कि चाहे मीडिया हो, पॉलिटिकल क्लास हो, मैंने कहा ना कि श्री अमित शाह जी ने एक वीडियो चलवाया कि अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी को चाटा मारा। करोड़ों अरबों लोगों को वो वीडियो तो चला गया, डैमेज हो गया। मैं कह रहा हूं ये जो फेक न्यूज का बादशाह है, उनके यहां से ये पूरा कार्यक्रम बंद होना चाहिए, जिसे हमारे जो जर्नलिस्ट है रोहित जैसे निर्दोष लोगों के ऊपर श्री अमित शाह जी। चलिए अब आप आरोप लगा रहे पॉलिटिकल। सुधांशु त्रिवेदी से जवाब फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाते हैं। सुधांशु जी सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। सुधांशु जी जवाब। अमीक जमाई जी को शायद अपना शासनकाल भूल गए। याद है शाहजहांपुर के एक पत्रकार अखिलेश, जिन्होंने आजम खां के खिलाफ पोस्ट की थी और उन्हें जला के मार दिया गया। डाइंग डिक्लेरेशन में वो आजम खां का नाम लिख के गए, एफआईआर छोड़िए जांच तक नहीं की। गजब है, प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर कितना सुंदर व्याख्यान दे रहे हैं। इनकी पार्टी वो है जिसने उत्तर प्रदेश के 2 बड़े अखबारों के कार्यालय पे हमला कर दिया था, चूंकि जब मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे 1994 का सितंबर का महीना याद दिला दे रहा हूं। 2 बड़े अखबारों के कार्यालय पे बाकायदा भीड़ ने हमला करके तोड़फोड़ कर दिया, क्योंकि खबर इनके खिलाफ छपी थी। बहुत अच्छा आपको ध्यान है। अखिलेश जी के बारे में आप कह रहे हैं, जनाब 2017 के चुनाव से पहले देश के बहुत बड़े अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में बाकायदा मुलायम सिंह जी का इंटरव्यू छपा था, जिसमें उन्होंने यह कहा था मेरा बेटा औरंगजेब हो गया है। क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कर दिया भाई? सुधांशु त्रिवेदी जी, न्यूज नहीं, ये न्यूज बहुत सारी चीजें हकीकत है। इसलिए मैंने कहां से प्लांट हुई थी कौन नहीं जानता है। सुधांशु जी, अरे प्लांट क्या होता है? तो मुकदमा कर देते श्री अमित शाह जी ने, आप मुकदमा कर देते कि नेताजी आप, अच्छा चलिए मुलायम सिंह जी से उनका खंडन करवा देते। इतने अरे भाई 2 मिनट की बात थी ना अमीक जमाई जी, बहस करने गुंजाइश नहीं है। के इतने बड़े नेता मुलायम सिंह जी खंडन कर देते कि मैंने ऐसा नहीं कहा, बात खत्म हो जाती। मुलायम सिंह जी ने क्यों नहीं खंडन किया? बोलिए, जवाब दीजिए। दाएं बाएं पांच टांग सब सारा दोष पत्रकारों पे। अरे भाई आपने क्यों नहीं बोला? अभी देखिए दूसरा जवाब देता हूं। न्यूज की फैक्ट्री चलाते हैं, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपने। फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाते हैं, जिसके वजह से पत्रकार जो राष्ट्रवादी बनने का काम कर रहे हैं वो फंस रहे हैं। अमित शाह जी की वजह से फंस रहे हैं। अब आप बोल दीजिए तब मैं बोलूंगा। मैंने 3 फैक्ट बोले, अनकंफर्टेबल फैक्ट आते ही आप डिस्टर्ब करने लगे बीच में। आप बोल लीजिए जब बोलना है, और कृपया मेरे बीच में मत बोलिए। आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। चलिए बोलिए। चलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, श्री अमित शाह जी ने उनको इतने बड़े देश के नेता के बारे में, जो समाजवादी पिलर हो इस देश के अंदर, खुद से कह रहे हैं कि मैं वीडियो चल गया, मेरे यहां से तो चल गया, मुझे तो मालूम था। सुबह सुबह वीडियो आया कि अखिलेश यादव जी ने अपने वालिद को चाटा मारा। यह भारत की संस्कृति है राजनीतिक क्लास की, जिसको आपने पैदा किया है, और आपके चक्कर में रोहित जैसे नौजवान पुलिस का निशाना बन रहे हैं। आप जैसे लोगों के चक्कर में ये जो नौजवान है, इनकी कोई गलती नहीं है रोहित भाई की। रोहित भाई के साथ मैं खड़ा हूं, लेकिन आप जैसे लोगों की हरकत की वजह से आज पत्रकार पिट रहा है, मर्डर हो रहा है देश के अंदर, आप जैसे लोगों की वजह से। चलो आप बोल लिए।
अब मैं जवाब, मेरी बात का तो जवाब नहीं मिला कि शाहजहांपुर में जो पत्रकार जल के मर गया और जिसने कि अपने डाइंग डिक्लेरेशन में आजम खान का नाम दिया, कोई जांच नहीं हुई, इसका जवाब नहीं मिला। कोई बात नहीं। और जो भाई देखिए, बार बार डिस्टर्ब मत करिए, मैंने कह दिया जब आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। दूसरी बात, जिस खबर की आप बात कर रहे हैं मुलायम सिंह जी के इंटरव्यू की, बड़ी सामान्य सी बात थी। मुलायम सिंह जी ये खंडन कर देते कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, बात खत्म हो जाती। उन्होंने खंडन नहीं किया, उसके बाद भी दोष किसका? पत्रकार का। यही तो आपकी नीति है। अब यह बताइए, राजस्थान में एक पत्रकार के ऊपर क्या लगा है? सिटिशन, देशद्रोह का कानून 2 पत्रकारों के खिलाफ। किसने लगाया? उस कांग्रेस पार्टी ने जिसने 2019 के अपने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में यह वचन दिया था कि हम सिटिशन कानून के खिलाफ हैं और इसे समाप्त कर देंगे, और उसे लगाया पत्रकारों के खिलाफ, अपने एमएलए के खिलाफ। बताइए महाराष्ट्र में ये जो बहस है, ये एक पॉलिटिकल आरोप में ये बहस फंसती दिखाई दे रही है, जबकि ये बहस है कि कैसे एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य के कार्यक्षेत्र में जाती है, उसके क्षेत्र में जाती है, और जो ड्यू प्रोसेस है उसे फॉलो नहीं किया जाता है। जी सुधांशु जी, बात पूरी कर लीजिए। मैं एक मुद्दे पे आना चाहता हूं जिसपे विक्रम सिंह जी ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। देखिए, अपराध के लिए एफआईआर होती है, पर यह बताइए यदि किसी ने गलती की, गलती मान ली और अपना बयान वापस ले लिया और उसके बाद उसके लिए उसने खेद भी व्यक्त कर दिया, क्या वो अपराध है या नहीं? ये मेरे विचार से पूर्व डीजीपी रहे हैं विक्रम सिंह जी बेहतर बताएंगे। यदि अपराध ही नहीं है तो एफआईआर किस बात का भाई? और किस बात को लेकर आप कार्रवाई कर रहे हैं? और आपके जिन नेताओं ने मोदी जी के सीधे मृत्यु की कामना की, क्या कार्रवाई की उनके ऊपर? वो तो छोड़िए, पहले ये बताइए, यदि किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया, गलती मान ली, खेद व्यक्त कर दिया, उस पर कार्रवाई हो गई, तो क्या वो अपराध है या नहीं? मुझे लगता है कि इस पे अश्विनी दुबे जी लीगल एंगल पे और डीजीपी साहब जो हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के एंगल से ज्यादा बेहतर। जो आप चाहेंगे वही ये लोग बोल दें, यही आप चाहते हैं? अमीक जमे, आप मत डिसाइड कीजिए दूसरे लोगों के लिए, अरे आप बता दीजिए ना, आप तो बड़े जानकार हैं। आप अरे भाई, जिसने बयान देकर आप मत बताइए कौन क्या बोलेगा, आप क्या सोचते हैं, आपकी दूसरों के बारे में राय क्या है। प्लीज सर, आप अपनी पार्टी के स्टैंड की बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए सर, प्लीज आप बात कीजिए अपने बारे में। दूसरे क्या बोलेंगे उसमें हस्तक्षेप मत कीजिए, उन्हें मत बताइए। लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी राजू राज हमारे साथ है, मैं एक उनसे इंफॉर्मेशन और चाहूंगी दर्शकों तक पहुंचाना। और राजू राज, ये भी कहा गया कि सामान में तोड़फोड़ की गई, सामान फैला दिया गया, परिवार वालों के साथ बदसलूकी की बातें की जा रही हैं, क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, जब पुलिस पहुंची थी तो रोहित रंजन की पत्नी बाहर आई और उनके पास उनका बच्चा भी था, छोटा बच्चा भी था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनके बच्चे की तबीयत खराब है, कृपया अगर आपको लाउड चिल्लाना है, तेज चिल्लाना है तो आप कमरे से बाहर आके आप बात कर सकते हैं। वहाँ नोएडा गाजियाबाद पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कहा मैडम हम वारंट लेके आए हैं और वारंट हमारे पास है, मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, हमें अपना काम करने दीजिए, आप कानून की मदद कीजिए। तो इस तरह के अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। उनके बीच बहस भी हुई, रोहित रंजन की पत्नी और जो छत्तीसगढ़ के पुलिस की मौजूद थी। उनके घर में कुछ सामान थे, जब हम पहुंचे तो वहां पर बिखरा हुआ हमें जरूर मिला। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जब गाजियाबाद की पुलिस रोहित को अपने साथ ले जा रही थी, उस समय उनकी जो दादागिरी थी वो देखने लायक थी। एक ड्रामा चल रहा था कि कैसे उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। गाड़ी में पुलिस कर्मी थे जो गाड़ी चला रहे थे, उनके गाड़ी से चाबी खींच लिया गया। उसके बाद जब सोसाइटी के लोगों ने उस पुलिसकर्मी से ये पूछा कि आप कौन हैं, क्यों आए हैं, आपका आई कार्ड क्या है, तो उस पर तमाम जो आरडब्ल्यूए के लोग थे उनके साथ उन्होंने धक्का मुक्की की। तो पूरी प्रक्रिया सारे कैमरे में कैद हुई, सब आपको देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से परिवार के साथ आपको मानवीय चेहरा भी दिखाना चाहिए, आप पुलिसकर्मी हैं, आपका काम है कानून का पालन करना और कानून का पालन करवाना। आप खुद जब घर में जाते हैं, सुबह का वक्त होता है 5 बजे, घर में छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं, 1 महीने की बच्ची है और वहां पर उनकी पत्नी के साथ, बच्चे की तबीयत खराब है, पत्नी के साथ आप बहस करते हैं, बदसलूकी करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों चेहरा, एक तो आप नियमों की अनदेखी करते हैं और दूसरी ओर परिवार के साथ मिसबिहेव करते हैं, आरडब्ल्यूए के लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं। और चूंकि जिस वक्त ये घटना घटी लगभग 8 साढ़े 8 बजे करीब, वहां पर आरडब्ल्यूए के लोग, सोसाइटी के लोग, तमाम पुरुष और महिलाएं दोनों मौजूद थे और उनके सामने इस तरह से हुआ। तो कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसका पालन नहीं करना और जो कंडक्ट पुलिस का होता है उसे भी दिखाने की कोशिश नहीं की गई छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा।